हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंजे को इग्नोर कर रहा था, बट इस बार लंजे विंग को इनिशिएट कर रहा था। वो खुद से विंग से बात कर रहा था, खुद विंग को ग्रीट कर रहा था, उससे बात कर रहा था, उसके बातों पर रिप्लाई दे रहा था, उसकी तरफ नोट करता था। इनफैक्ट डुएल के लिए उसने खुद विंग को इन्वाइट भी किया था, एंड देन उसने खुद विंग को नाइट हंट के लिए भी इन्वाइट किया। एंड विंग को पता है कि अगर वो लंजे करीब रहेगा अकेला तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट हंट में उनके साथ जितने भी लोग गए थे वो सारे विंग के लिए लगभग अनजाने थे। तो इसलिए विंग ने अपने साथ वेनिंग को भी लेकर आया ज़ेवुजुन के परमिशन से, जिससे शायद लंजे उतना खुश नहीं था। इनफैक्ट रात को जब विंग ने डिसाइड किया कि वो वेनिंग के साथ रूम शेयर करेगा होटल में, तब लंजे ने खुद कहा कि वो भी उनके साथ रूम शेयर करेगा। बट नेक्स्ट डे जब वो लोग नाइट हंट के लिए निकले थे, तब लंजे एंड विंग एक साथ पेयर्ड अप हो गए थे। वो दोनों एक साथ उस याओ को ढूंढ रहे थे। एंड तब जाकर जब लंजे विंग को गुस्सा दिखा रहा था, तब विंग ने कहा कि वो वेनिंग को ढूंढने के लिए जा रहा है, बट लंजे ने ऐसा नहीं करने दिया। एंड उसने विंग को उसी फॉरेस्ट के ग्राउंड पे पुश किया एंड उन लोगों ने हॉटली लव मेकिंग किया। इतने दिनों बाद उनका लव मेकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद लंजे एंड विंग बाकियों को ढूंढने के लिए वहाँ से चले गए, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि वो लोग तो यहाँ पर बिजी थे, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। जो लोग अभी याओ को ढूंढने के लिए गए हैं, कहीं वो लोग डेंजर में ना पड़ जाए। एंड ऐसा ही हुआ था। जब लंजे एंड विंग बिजी थे, तब बाकी सब उस याओ के साथ फाइटिंग कर रहे थे। एंड जब लंजे एंड विंग उन लोगों के पास पहुंचे, तब वो याओ ऑलरेडी मर चुका था, बाकियों ने उन्हें मार डाला था। लंजे एंड विंग ने फर्स्ट टाइम उस याओ को देखा। वो याओ बहुत लंबा था, लगभग विंग के हाइट का। एनीवेज फाइटिंग खत्म हो चुका था, तो लंजे एंड विंग का कोई काम नहीं था, तो वो लोग विलेज के एक होटल में जाकर ठहर गए। जब वो लोग होटल में खाना खा रहे थे, तब विंग ने बाकियों से पूछा, जब तुम लोगों को याओ मिल ही गया था तो तुम लोगों ने फायरवर्क का सिग्नल क्यों नहीं भेजा? ये सुन के एक लान डिसिप्लिन ने अजीब तरीके से विंग की तरफ देखा। उसने कहा, क्या मतलब? वेनिंग तुम्हें ढूंढने के लिए तो गया था, उसे लगा था कि तुम आसपास ही होगे। एंड जब वो वापस आया, उसने कहा कि तुम बिजी हो। ये सुनते हुए विंग ने वेनिंग की तरफ देखा। विंग को रियलाइज हुआ कि जब से विंग वापस आया है, तब से वेनिंग बहुत ही शाई दिख रहा है। एंड वो उन लोगों से लंजे एंड विंग से अपने आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। एंड आई भी वही हो रहा था। वेनिंग का फेस एकदम रेड हो चुका था एंड वो विंग से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ये देख के विंग समझ चुका था कि वेनिंग को पता चल गया है कि लंजे एंड विंग क्या कर रहे थे। ये सुन के पहले विंग को बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हुआ, एंड देन विंग को डर लग गया। उसे बहुत डर लग गया ये सोच के कि वेनिंग ने उसे एंड लंजे को इंटीमेट होते हुए देखा है। एंड देन विंग को रियलाइज हुआ कि वेनिंग ने इन सबको नहीं बताया है कि उसने क्या देखा है। ये उसके लिए थोड़ा बहुत रिलीफ है। तो विंग ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, ओह हाँ, राइट, हम भी तो फाइट कर रहे थे एक फियर्स कॉप्स के साथ, बट वो बहुत ही इजी था। उतना भी डेंजरस नहीं था। फिर भी तुम लोग को फायरवर्क्स भेज देना चाहिए था। बट एनीवेज अब तुम लोगों को माफ़ किया जाता है ना लंजा? ये बोल के विंग ने लंजे के चेस्ट पे अपने एल्बो से मारा, क्योंकि लंजे को रिप्लाई नहीं दे रहा था। बट विंग के मारने से भी लंजे ने कोई रिप्लाई नहीं दिया पहले। ये देख के जब विंग ने लंजे की तरफ देखा, तो उसने कि लंजे भी वेनिंग को देख रहा है। एंड लंजे की आंखों में एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन था, जैसे कि वो बहुत ही सेटिस्फाइड है। विंग को समझ नहीं आ रहा था, शायद विंग गलत सोच रहा है। तभी लंजे ने कहा, विंग ने कहा, ग्रेट, अब जब सब कुछ सेटल्ड हो चुका है, क्यों ना हम ड्रिंक करें। वेनिंग मेरे साथ आओ, हम वाइन ऑर्डर करते हैं। एंड ये सुनते लंजे ने विंग की तरफ एक शार्प क्लियर किया। ये देख के विंग ने कहा, अब मुझे ऐसे मत देखो लंजा, हम गुस्से में नहीं हैं। लंजे ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। जब विंग एंड वेनिंग वहाँ से जा रहा था, लंजा के आईज साइलेंटली उन्हें फॉलो कर रहा था। विंग एंड वेनिंग रिसेप्शन काउंटर में चले गए। उन लोगों ने वहाँ पर वाइन का ऑर्डर दिया एंड वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ से वाइन लेने के लिए चला गया। जैसे ही वो जगह खाली हुआ, विंग वेनिंग को कॉर्नर पे लेकर आया साइलेंटली। विंग आई भी वेनिंग से नजरें नहीं मिला पा रहा था एंड विंग को एक्सट्रीमली ऑकवर्ड फील हो रहा था। देन विंग एंड वेनिंग ने एक साथ बात करना शुरू किया। विंग ने कहा वेन एंड वेनिंग ने कहा मैं। उन दोनों ने ये बोलने से शुरू किया एंड वो दोनों ही स्टॉप हो गए। एंड विंग इमीडिएटली चुप हो गया, सेम वेनिंग ने भी। जब वेनिंग कुछ नहीं बोल रहा था, तब विंग को फाइनली बात करना पड़ा। उसने कहा,
वेनिंग, तुमने जो कुछ भी देखा है। तभी वेनिंग ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। वेनिंग का फेस एकदम से रेड हो गया था, टोमेटो की तरह। वेनिंग ने कहा, मेरा मतलब मैंने बस थोड़ा बहुत ही देख लिया था, बट उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं देखा है। ये सुन के विंग एक्सट्रीमली ब्लश करने लगा, तो उसे एम्बेरस फील हो रहा था। वो सेमलेस तो हो सकता है, बट इतना भी नहीं, क्योंकि बाकी सब लोग जब नाइट हंट में फाइट कर रहे थे, लंजन विंग फॉरेस्ट में ये सब काम कर रहे थे। सच में ये कितना बुरा बिहेवियर है। तो विंग ने कहा, तुमने किसको बताया नहीं है, राइट? तभी वेनिंग ने कहा, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, मैं ऐसा कहीं भी नहीं कर सकता। फाइनली विंग को रिलीफ फील हुआ। विंग को पता है कि वेनिंग बहुत ही अच्छा इंसान है एंड वो झूठ नहीं बोलता, तो लंजा का रेपुटेशन अभी सेफ है। बट तभी वेनिंग विंग को एक स्ट्रेंज लुक दे रहा था। देन वेनिंग ने विंग के पीछे लंजा को देखा, जो अपनी सीट में बैठा हुआ था। वो दोनों ज़्यादा दूर नहीं थे, तो वो लोग लंजा को देख पा रहे थे। लंजा जो उन्हें ही देख रहा था वहाँ पर बैठे बैठे। तो वेनिंग ने विंग से कहा, एक्चुअली क्या ये मैं ये पूछना चाहता था कि आप कुछ टाइम से सेकंड मास्टर लान को अवॉइड कर रहे थे, तो क्या उन्होंने इससे पहले वेनिंग कुछ कह पाता? विंग समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है, तो वो सडनली ब्लश करने लगा था। उसने कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, कभी भी नहीं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मैं नहीं चाहता था। ये सब बोलते हुए विंग शटर कर रहा था एम्बेरसमेंट से। इस तरह वेनिंग भी ब्लश कर रहा था एम्बेरसमेंट से। विंग ने कहा, लंजा वैसा इंसान नहीं है, वो बहुत ही अपस्टैंडिंग इंसान है। जो भी लोग उसके बारे में बोलते हैं वो सही है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अपराइट, रिस्पेक्टेबल है। तो मैं नहीं चाहता कि इन रीजंस की वजह से उसका रेपुटेशन ख़राब हो जाए, वो किसी डेंजर में पड़ जाए। ये सुनते ही वेनिंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, जैसे कि वो विंग की बातों को ध्यान से सुन रहा है। पता नहीं वेनिंग की आंखों में ऐसा क्या था, बट उसे देख के लग रहा था जैसे कि वो कुछ जानता है जो विंग नहीं जानता, जैसे कि वो विंग के थ्रू कुछ पढ़ सकता है, कुछ देख सकता है जो विंग को समझ नहीं आ रहा। तो वेनिंग ने जेंटल स्माइल किया। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ, अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है। इस उनके विंग ने पूछा, कैसे चीज़ें? बट इससे पहले वेनिंग कुछ बोल पाता, वो इनकीपर उनके पास आ गया वाइन लेके एंड उनसे पूछा कि क्या उन्हें और कुछ चाहिए। तो उन लोगों ने मना कर दिया एंड वो लोग अपने सीट में आकर बैठ गए। विंग अपने सीट में आकर बैठ गया लंजे के पास। उसने लंजे की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया, जिसकी वो ये कहना चाहता हो कि डोंट वरी, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। इस तरफ लंजा जो उसे एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन से देख रहा था। जब वाइन सर्व किया गया, विंग ने इमीडिएटली अपना कप पी लिया एंड उसने और ऑर्डर किया। पता नहीं कितने दिनों बाद वो फिर से वाइन पी रहा है। तभी वाइन पीते पीते विंग को याद आ गया कि उसका फर्स्ट मीटिंग लंजा से इस वाइन की वजह से ही हुआ था एंड ये याद आते ही उसके अंदर कुछ अलग सा फील हुआ जो उसे समझ नहीं आया। इस तरफ टेबिल में लान डिसिपल्स विलेज को लेकर बात कर रहे थे, जैसे कि विलेज का कितना नुकसान हो गया है, उस याव ने कितना तबाही किया है, कितने लोग इंजर्ड है, कितना घर टूट चुका है। उन लोगों को यहाँ पर रह के हेल्प करना चाहिए, बट वो लोग कर भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें कल सुबह ही निकलना होगा, क्योंकि वो लोग लान कुरेन का क्लासेस मिस नहीं कर सकते, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट विंग हेजिटेट फील कर रहा था। उसे पढ़ने से कोई डर नहीं है, बट वो यहाँ पर रुकना चाहता है, इन लोगों को हेल्प करना चाहता है, इन गाँव वालों को। एंड शायद लंजे भी सेम ही सोच रहा होगा, क्योंकि लंजे इमीडिएटली कहा कि मैं यहाँ पर रुकूंगा। ये सुनते हुए विंग ने लंजे की तरफ देखा, उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद उस तरह लंजे भी ये सेम ही चीज़ सोच रहा होगा। दैट्स वाई लंजे ने डिसीजन लिया। एंड सडनली ये सोचते ही विंग का हार्ट जैसे मेल्ट हो गया। लंजा का फेस सीरियस था, बट सच में उसका दिल बहुत अच्छा है। लंजा का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी लंजा के दिल की तरह नहीं है। लंजा का दिल बहुत ब्यूटीफुल है। तो विंग ने सबसे कहा, मैं भी यही सोच रहा था, हमें एटलीस्ट उन्हें थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 दिनों के लिए तो कम से कम। ये सुनकर लंजा ने भी विंग की तरफ देखा सॉफ्टली। उसने कहा तभी एक लान डिसिपल ने कहा, ठीक है, दिन में से एक लीडर को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये सुनकर लंजा ने पोलाइटली नोट किया। दिन वो लोग और भी बातें करने लगे। लंजा चुपचाप चाय पी रहा था एंड विंग बार बार लंजा की तरफ देख रहा था, उसके फेस को, उसके एलिगेंट नोज को, चीन को,
उसके लॉन्ग आई लैशेस, डार्क आईब्रोज। वो सिर्फ लंजा को देखे जा रहा था। वो सोच रहा था वो एक टाइम में लंजा का दोस्त बनना चाहता था, उसका अटेंशन चाहता था, बट उसने प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बट जैसे लंजा ने उसे टच किया, वो कुछ घंटों के लिए अपना प्रॉमिस भूल भी चुका। वो सोच रहा था कि लंजा सच में कितना ऑनरेबल है, कितना अच्छा इंसान है। लंजे में इतने सारे खूबियाँ हैं कि विंग लंजा को हर एक चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करता है। विंग सोच रहा था लंजा के बारे में, लंजा के शादी के बारे में। वो सोच रहा था, सोच नहीं रहा था बल्कि इमेजिन कर रहा था कि वो लंजा के साथ शादी कर रहा है, लाल कपड़ों में। उन लोगों ने एक साथ वो किया एंसेस्टर के सामने। दिल लंजा विंग की तरफ विलिंगली देख रहा है, खुद से एडोरेशन के साथ, प्यार के साथ। ये इमेजिन करते हुए विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया था, उसके स्टमक में बटरफ्लाई उड़ने लगे थे। वो सोच रहा था काश लंजा उसे भी वैसे देखता जैसे विंग उसे देखता है, उसी एडोरेशन, उसी प्यार के साथ। एंड वो ये सोच रहा था भी लंजा ने उसकी तरफ देखा। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ एंड विंग का इसी से ट्रैप्ड हो गया था। वो अपने आइस को फिरा नहीं पा रहा था, इनफैक्ट वो ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था। वो बस यही प्रे कर रहा था कि उसका रिएक्शन बाहर से दिखाई ना दे। एंड तभी किसी ने बात करते करते या फिर हिलते हिलते सडनली टेबल के नीचे विंग के पैर में टच कर लिया एंड विंग अपने थॉट से बाहर आया एंड उसने अपने आइस को टर्न कर लिया अपने वाइन के कप की तरफ। देन जब बाकी सब उस याओ के बारे में बात कर रहे थे, उनके साथ फाइट करने के बारे में बात कर रहे थे, तब विंग ने भी एक फियर्स कॉप्स का कहानी बना लिया जिसके साथ लंजा ने विंग ने फाइट किया है एंड वो उन्हें ही बोलने लगा। एंड किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। द थिंग इज लंजा ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, वो भी इस बात पे विंग को सपोर्ट कर रहा था एंड वो चुप था। दिन डिनर हो जाने के बाद जब अब रूम शेयर करने की बारी आई, सब लोग अपने अपने पार्टनर को चूज़ करने लगे। इस बार वेनिंग ने भी विंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड अपने लिए कोई और पार्टनर चूज़ कर लिया। तो अब बचा लंजा एंड विंग। अब उन दोनों को एक साथ रूम शेयर करना था एंड अब विंग कोई भी बहाना नहीं बना सकता था। एंड जैसे ये क्लियर हुआ कि लंजा एंड विंग रूम शेयर करेंगे, लंजा एंड विंग अपने रूम में चले आए एंड शायद लंजा का मूड थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो चुका था, क्योंकि जैसे ही वो लोग रूम के अंदर आए, दरवाज़ा बंद हुआ। लंजा इमीडिएटली विंग को दोनों बेड्स में से एक बेड में पुश किया एंड देन वो उसके ऊपर आ गया। अब लंजा का माउथ विंग के नेक में था, उसका हाथ विंग के बॉडी में। एंड ऑफ कोर्स लंजा के लिए विंग एक वीक मैन है, जो विंग जानता है। एंड वो लंजा के सामने अपने आप को सरेंडर कर चुका था। देन नेक्स्ट डे बाकी सब लोग चले गए थे सिवाय लंजा एंड विंग के। वो दोनों नेक्स्ट 3 दिनों के लिए उस विलेज में ही थे। वो लोग मॉर्निंग से लेकर लेट इवनिंग तक विलेजर्स को हेल्प करते थे अपने स्किल से, अपने पावर से। एंड उस विलेज में जितने भी ब्यूटीफुल वुमेन्स थे, वो उन दोनों के साथ, लंजा एंड विंग के साथ कैजुअली फ्लर्टिंग किया करते थे, टीज किया करते थे, स्माइल किया करते थे। बट ऑफ कोर्स लंजा उन्हें इग्नोर करता था। इनफैक्ट इस बार विंग भी उन्हें इग्नोर कर रहा था। पता नहीं क्यों विंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं जाग रहा था, तो वो बस पोलाइट बिहेव कर रहा था, दैट्स इट। तो उन लड़कियों को विंग एंड लंजा से कुछ मिला नहीं। तो वो दोनों सुबह काम करते थे एंड रात को विंग का माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता था, क्योंकि रूम पे आते ही लंजा विंग को एक्सट्रीमली हॉटली टच करता था, लव मेकिंग करता था, वो भी बहुत ही हॉटली, एग्रेसिवली। अगर विंग की कल्टिवेटर ना होता एंड कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद अब तक वो मर चुका होता, क्योंकि लंजा एक्सट्रीमली फोर्सफुल है एंड जो विंग को बहुत पसंद भी है। बट विंग सोचता है कि क्या लंजा टायर्ड नहीं होता, क्योंकि वो लोग बहुत रात तक, देर रात तक लव मेकिंग करते हैं। एंड विंग तो फिर भी बहुत सुबह तक सोता है, बट लंजा बहुत ही सुबह उठ जाता है अपने टाइम के हिसाब से। तो लंजा सोता कब है? क्या वो टायर्ड फील नहीं करता? ऊपर से पूरा दिन काम भी करता है वो दोनों। खैर जो भी हो, वो दोनों ऐसे काम करते थे जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है, जैसे कि उन दोनों को एक दूसरे के बॉडी का टेस्ट नहीं पता। एंड विंग भी कैजुअल बिहेव करता था। वो लंजा की यूजुअली जोक करता था, उससे बातें किया करता था, उसे टीज करता था एंड लंजा भी उसे करने देता था, वो कुछ भी नहीं बोलता था। बट जब विंग कुछ ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट हो जाता था, तब जाकर लंजा विंग के ऊपर गुस्सा करता था। एंड विंग का दिल भी विंग को बहुत परेशान कर रहा था। उसे एक बहुत ही अनफेमिलियर फीलिंग होता था जो उसे समझ नहीं आता था। विंग को लगा था कि उनके बीच में जो कुछ भी चल रहा है, ऐसे टीज करना, बात करना, ये लव मेकिंग, ये सब कुछ गुस्से में जाने के बाद रुक जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों दोस्त नहीं हैं एंड लंजा पहले की तरह ही बिहेव करेगा। बट ऐसा नहीं हो रहा था। लंजा विंग के साथ पोलाइटली बिहेव कर रहा था, जैसे कि उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है।
पता नहीं ये सब क्या हो रहा था, विंग को समझ नहीं आ रहा था, बट अच्छा लग रहा था। एंड सिर्फ जियांग चैन तो था ही सब कुछ नोटिस करने के लिए। ये सब देखते हुए विंग सोच रहा था कि अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है जो उसने पहले नहीं सोचा था। तो विंग को अपना प्रॉमिस रखना ही होगा, वो इस चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता, उसे डिस्टेंस मेंटेन करना ही होगा। एंड अब वो एंड लंजर लाइब्रेरी में भी नहीं जाते थे क्योंकि विंग का पनिशमेंट ख़त्म हो चुका था। ये एक खुशी था, बट फिर भी विंग इस चीज़ को मिस कर रहा था। बट थैंकफुली उन दोनों को फिर से अकेला नहीं रहना पड़ेगा कहीं पर, तो वो लोग थैंकफुली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन लोगों ने बॉर्डर विलेज में जो कुछ भी किया एक दूसरे के साथ, वो विंग के लिए एक मेमोरी रह जाएगा। एंड विंग हर चीज़ को अपनी मेमोरी में लॉक कर चुका था, लंजा का किस, उसका टच, उसका ब्रेथ, सब कुछ। एंड विंग हमेशा इसी मेमोरी के साथ जिएगा, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, वो और कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहता। बट इस तरफ लंजा, जो शायद उसका थॉट कुछ अलग ही था, क्योंकि लंजा खुद से विंग को ग्रीट करता था, उसके लिए क्लासरूम के बाहर वेट करता था। जब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते थे तब भी लंजा उसे ग्रीट करता था, चाहे विंग करे या ना करे। एंड विंग भी अपने आप को रोक नहीं पाता था, तो वो स्माइल करता था। लंजा उसे पहले की तरह इग्नोर नहीं कर रहा था और ना ही वो गुस्सा दिखता था, बल्कि लंजा का एक्सप्रेशन कुछ अलग ही था जो अनरीडेबल था विंग के लिए। एंड कभी कभी विंग को फील होता था कि लंजा का डार्क आइज उसे ही देख रहा है। जब भी विंग बाहर लाउडली बात करता था, हंसता था, एंड बात करते करते कैजुअली अपने हाथों को अपने दोस्तों के शोल्डर के ऊपर रैप करता था, जो लोग कैजुअली करते हैं। देन क्लास के दौरान जब वो किसी डीप थॉट में रहता था एंड अपने लिप्स से अपने ब्रश को बाइट करता था, उसे फील होता था कि कोई उसे देख रहा है, किसी का बर्निंग आइज उसके ऊपर है। एंड इमीडिएटली विंग लंजा को देखता भी था, एंड विंग सही रहता था कि लंजा ही उसे देख रहा है। उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता था, एंड इसमें विंग कुछ कर भी नहीं पाता था। उनके नाइट हंट से लौटने के 5 दिन बाद सडनली जियांग चैन लानशी के बाहर विंग के लिए वेट कर रहा था। जैसे ही विंग क्लास से निकला, वो विंग को एक कोने में लेकर गया। आसपास वैसे भी कोई भी नहीं था, फिर भी जियांग चैन विंग को कॉर्नर पे लेकर आया। जियांग चैन ने कहा, मुझे पता है कौन है वो इंसान। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, क्या? जियांग चैन ने आसपास देखा और कहा, वही इंसान जिसके साथ तुम। ये बोलते जियांग चैन चुप हो गया। उसने कहा, वो इंसान वेन निंग है। विंग ने कहा, क्या? जियांग चैन ने कहा, मैंने पहले सस्पेक्ट कर लिया था, बट अब मैं श्योर हो चुका हूँ। तुम नाइट हंट जाने के लिए जेवजुन के पास गए थे ताकि वो वेन निंग को परमिशन दे जाने के लिए। देन जब भी तुम ऐसे इंडिसेंट होकर वापस आता हो, तुम्हारे साथ वेन निंग भी आता है। ये सुन के विंग फिर से शॉक्ड हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से कहा, क्या? जियांग चैन ने कहा, वी वुशियान, प्रिटेंड करना बंद करो। अब जियांग चैन जेन्युइनली गुस्सा दिख रहा था। उसने कहा, तुमने कहा था कि तुम रुक चुके हो, तुमने ये सब बंद कर दिया है, पर जब तुम वापस आए तुम्हारे नेक में फिर से ये बाइट मार्क्स दिखे मुझे। क्या आप मुझे तुम्हारे बात पर बिलीव करना चाहिए? ये सुन के विंग ने कहा, तुम वैसे भी मुझ पर बिलीव नहीं करते। ये बोलने के बाद विंग सोच रहा था कि अब उसे क्या बोलना चाहिए। अब वो क्या बोलेगा कि वो इंसान वेन निंग नहीं बल्कि सेकंड यंग मास्टर लान है जिसके साथ विंग बेड शेयर कर रहा है। क्या बोलेगा अब विंग? तभी जियांग चैन ने कहा, जस्ट मुझे बताओ कि वो इंसान वेन निंग है या नहीं। विंग सोच रहा था, अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सडनली विंग बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका था, बहुत ही टायर्ड हो चुका था। उसने कहा, श्योर जियांग चैन, वो वेन निंग ही है। जियांग चैन ने कहा, हाँ सच में? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, वॉट एवर। जियांग चैन ने कहा, वी वुशियान, तुम। तभी विंग ने कहा, ऑब्वियसली ये वेन निंग है। ये बोल के विंग ने अपने हेड को सीरियसली नोट किया। उसने कहा, क्या करूँ मैं, अपने आप को संभाल ही नहीं पाता, एंड किसी के लिए भी अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ, है ना जियांग चैन? जियांग चैन ने कहा, शट अप, मेरा मतलब वो। तभी विंग ने कहा, एंड ऑफ कोर्स और भी लोग हैं। ये बोल के विंग ने अपने फिंगर्स को निकाला काउंट करने के लिए, जैसे कि वो अपने फेवरेट डिशेज के बारे में बोल रहा है। उसने कहा, जैसे कि एक इंसान जो शाई टाउन में रहता है जिससे मैं कुछ टाइम पहले मिला था। देन दूसरा नियर डिसिपल्स, वही 2 नियर डिसिपल्स जो हमारे साथ नाइट हंट में गए थे। एंड देन हाँ, निया हुसैन, ऑफ कोर्स मैं उसका ही बहुत अच्छा दोस्त हूँ ना, बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, तो ऑफ कोर्स वो भी है। एंड देन उस याओ सेक्ट का लंबा वाला इंसान, वो भी है। एंड ऑब्वियसली लंजे भी है। विंग कंटिन्यूसली ये सब बके जा रहा था। इस तरफ जियांग चैन, जिसका फेस एकदम से अलग कलर का हो चुका था, उसे देख के लग रहा था जैसे कि वो अभी विंग को जोर से पंच करेगा।
बट जैसे ही विंग ने लास्ट में लंजा का नाम लिया, जेंग चंग का इसे एकदम शॉक्ड हो गया। विंग सोच रहा था उसने ऐसा क्या कर दिया कि जेंग चंग ऐसे रिएक्ट कर रहा है। क्या विंग ने लंजा के नाम के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दे दिया? क्या जेंग चंग को शक हो गया? बट ऑफ कोर्स विंग उतना भी लकी नहीं है। इससे पहले विंग आई को सोच पाता या फिर जेंग चंग से पूछ पाता, किसी डीप वॉइस ने पीछे से कहा विंग, एंड ऑफ कोर्स वो लंजा का वॉइस था। विंग समझ चुका था कि आज उसका दिन ही खराब है। उसे पीछे की तरफ टर्न किया एंड पीछे लंजा खड़ा था एंड विंग की तरफ एक कोल्ड ग्लेयर कर रहा था, जैसे कि वो अपनी आंखों से ही विंग को मार डालेगा। विंग ने कहा मैं विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, वो क्या कहेगा। तभी लंजा ने गुस्से में कहा, सेक्ट रूल्स को 3 बार कॉपी करोगे एंड सेक्शन 12 को 10 बार, पनिशमेंट फॉर इम्प्रॉपर बिहेवियर। लंजा ये सब गुस्से में बोल रहा था। तो विंग ने कहा, लंजा ऐसी बात? तभी लंजा ने कहा, अभी कभी लाइब्रेरी में आओ। ये बोलकर लंजा ने विंग के लिए वेट नहीं किया एंड वो आगे बढ़ने लगा। तो विंग ने एक बार जेंग चंग की तरफ देखा एंड मर्डरस लुक दिया। जेंग चंग जो अभी तक शॉक्ड था, एंड विंग ने लंजा का पीछा किया लाइब्रेरी में। वो दोनों लाइब्रेरी में आए जहाँ पर ऑफकोर्स कोई भी नहीं था। जैसे ही वो लोग लाइब्रेरी के अंदर प्राइवेसी में आए, लंजा रूम के मिडिल में आकर रुक गया, विंग की तरफ बैक टर्न करके। एंड विंग भी लंजा के पीछे पीछे आया। उसने कहा, लंजा। तभी लंजा ने कहा, ये बहुत ही केयरलेस था, ऐसे ये सब पब्लिक में बोलना जहाँ पर कोई भी सुन सकता है। विंग सोच रहा था लंजा सही कह रहा है, सच में ये बहुत ही स्टूपिड था एंड इसके लिए विंग जेंग चंग को ब्लेम करता है। बट विंग अपने को डिफेंड करने लगा। उसने कहा, वैसे भी ऐसे नॉनसेंस के ऊपर कौन ही बिलीव करेगा, मैं तो हमेशा ही जोक करता हूँ, तो मैं जोक कर रहा था। ये सुन के लंजा ने कहा, क्या सच में? लंजा अभी तक विंग की तरफ नहीं देख रहा था, उसका बैक विंग की तरफ था। विंग सोच रहा था कि अगर लंजा की जगह कोई और ये क्वेश्चन पूछता तो शायद विंग समझ पाता, बट लंजा से विंग ने ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था। लंजा ही वो इंसान जिसके साथ विंग अपना बेड शेयर कर रहा है इतने महीनों से, जिसके प्यार में विंग पड़ चुका है, जिससे विंग बहुत प्यार करता है, बट फिर भी लंजा ऐसे रूमर्स के ऊपर बिलीव करता है। तो विंग ने कहा, क्या मैं ऑलवेज बकवास नहीं करता हूँ? विंग ने कहा कि ये सुन के लंजा का हाथ थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर उठा। विंग ने कहा, क्या मैं ऑलवेज शेमलेस एंड इम्प्रॉपर बातें नहीं करता हूँ? तुम तो इसी नाम से मुझे बुलाते हो ना। तो ये जोक था लंजा। लंजा ने कहा, पर टाइमिंग बहुत ही बेकार है, कोई भी ये सब सुन सकता था एंड ये सब बोलना प्रॉपर भी नहीं है। ये सुन के विंग ने स्कॉफ कर उठा। उसने कहा, तुम तो बहुत ही बोल्डली ऐसे हाई एंड माइटी बातें कर रहे हो लंजा। देन क्या हमें एज अ पनिशमेंट दोनों को ही रूल्स कॉपी नहीं करना चाहिए? क्योंकि मुझे याद है कि पनिशमेंट ख़त्म होने के बाद भी हम दोनों ने बहुत बार इम्प्रॉपर बिहेवियर किया है, तो उस हिसाब से हमें तो पनिशमेंट एक साथ लेना चाहिए। ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया बहुत ही शॉर्टली, बट कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अब इनको और भी गुस्सा आ रहा था। ये अनफेयर है, बहुत बहुत अनफेयर है। लंजा पहले से ही विंग को पसंद नहीं करता था एंड अब लंजा इस रूमर्स के ऊपर बिलीव भी करता है। तो अब लंजा विंग से इतनी नफरत करता है कि उस तरफ देख भी नहीं रहा। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने गुस्से को काबू करते हुए कहा, या फिर क्या ये सेकंड यंग मास्टर लान का एक एक्सक्यूज़ था, रूल्स कॉपी करने के बहाने मुझे लाइब्रेरी में अकेला बुलाना? हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जगह शांत है, कोई भी नहीं आता, अच्छा प्राइवेसी मिलता है। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग। अब फाइनली लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसका आईज रेड था, बहुत गुस्सा था वो। एंड ये गुस्सा एक्साइटमेंट वाला गुस्सा नहीं था, जेन्युइन गुस्सा था। एंड ये गुस्सा देखकर विंग को अंदर अंदर बहुत ही पेन फील हुआ। उसका दिल जैसे टूट ही गया, बट फिर भी वो लंजा की तरफ आगे बढ़ा। वो लंजा के बहुत करीब आया। उसने अपने हाथों को लंजा के नेक के पास फैब्रिक में रखा। लंजा जो वहाँ पर स्टैचू की तरह स्टिफ हो गया था, थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहा था, वो बस आइज से विंग को फॉलो कर रहा था। विंग अपने हाथों को लंजा के कॉलर में डिग करने लगा, उसके वाइट स्किन में। विंग ने कहा, और गग्गा, यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने अकेला हूँ। अब तुम ये पीरियड मत करो कि तुम यहाँ पर सच में पनिशमेंट के लिए या फिर किसी ऑनेस्ट रीज़न की वजह से लेकर आए हो। ये बोल के विंग ने लंजा के नेक पे एक सॉफ्ट किस किया एंड इससे लंजा ने एक शार्प ब्रेथ लिया। देन विंग अपने हाथ को लंजा के बॉडी में फैलाने लगा एंड तभी लंजा ने विंग के हाथों को पकड़ लिया उसे रोकने के लिए, वो भी बहुत ही ज़ोर से।
ये देख के विंग ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, क्या तुम फिर से गुस्सा हो गए हो लंजा? इसका मतलब अब तुम मुझे टच करोगे, क्योंकि तुमसे टच करवाने के लिए पहले तुम्हें गुस्सा दिलवाना पड़ता है। अब ये सुन के लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने लंजा को फिर से किस किया, इस बार लिप्स में बहुत ही फोर्स के साथ। वो लंजा को बहुत ही हार्शली किस करने लगा। लंजा कुछ टाइम के लिए स्टिफ था एंड देन लंजा भी किस का रिप्लाई करने लगा। उसने विंग को ग्रोल करते हुए ज़मीन पे पुश कर दिया एंड उसे एग्रेसिवली किस करने लगा फ्लोर में। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसे लगा था कि लंजा गुस्सा करेगा, उसे पुश कर देगा, उसे भगा देगा, बट लंजा तो उसके साथ कॉर्पोरेट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लंजा ने लिटरली विंग का कपड़ा खोलना शुरू भी कर दिया था। जितना विंग गुस्सा था उतना ही लंजा भी गुस्सा था। विंग सोच रहा था ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अब बहुत देर हो चुका था। लंजा उसे बाइट करने लगा था, उसे किस करने लगा था। लंजा का ब्रेथ बहुत ही शेकी हो चुका था। इससे पहले विंग कुछ कह पाता या फिर रोक पाता, एक बहुत ही वर्स्ट थिंग हुआ एंड वो था लाइब्रेरी का दरवाज़ा सडनली ओपन हो गया एंड किसी शॉक्ड वॉइस ने कहा, ये सब क्या है? उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा एंड दरवाजे पे एक लान कल्टीवेटर खड़े थे जो बहुत ही सीनियर है, लगभग लान कुरेन के एज का, एंड जो ये सब देखकर एकदम स्पीचलेस हो चुके थे। द एस्टीम्ड हैंगवांग जून, द प्रीशियस जेट ऑफ लान, द पियरलेस आंगवांग जी, जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, वो लाइब्रेरी के अंदर यंगमिंग जियांग क्लैन का हेड डिसिपल को पुश करके उसे किस कर रहा है, उसे टच कर रहा है। ये एक बहुत ही भयंकर सीन था। अगर कोई और सिचुएशन होता या फिर कोई और इंसान होता, लंजा नॉर्मली उसे कहता कि देखो मत, बट यहाँ पर लंजा खुद शॉक्ड था, वो खुद डर चुका था एंड विंग भी बहुत ही शॉक्ड था। तभी विंग ने देखा लंजा के कपड़ों ने विंग के बॉडी पार्ट्स को कवर कर दिया था ताकि वो लान कल्टीवेटर विंग के कोई भी बॉडी पार्ट्स देख ना पाए। इस तरफ वो लान कल्टीवेटर जो बहुत ही गुस्से में थे, उनका फेस एक ही सेकेंड में रेड से वाइट से पर्पल हो गया था एंड फिर से रेड भी हो गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक से बैठो, अपने को कवर करो। ये बोलकर उस इंसान ने अपने फेस को टर्न कर लिया उनको प्राइवेसी देने के लिए। एंड ये सुनते ही लंजा एंड विंग अलग हुए। उन दोनों ने अपने कपड़ों को ठीक किया एंड फाइनली वो दोनों ठीक से बैठ गए। जैसे ही वो दोनों डिसेंट हो गए, उस इंसान ने फिर से उन दोनों की तरफ देखा एंड बहुत ही गुस्से से देखा। उन्होंने लंजा से कहा, मैं तुम्हारे अंकल को बुलाने जा रहा हूँ, रूम के कॉर्नर में जाकर बैठो एंड यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। ये सुन के लंजा ने सिर्फ नोट किया एंड रूम के कॉर्नर में जाकर बैठ गया, एकदम स्ट्रेटली अपने हाथों को लैप में रखकर। यहाँ पर विंग जो वहाँ पर ही बैठा हुआ था। देन वो कल्टीवेटर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले गए। लंजा कुछ भी नहीं कह रहा था, वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। वो एक्सट्रीमली शॉक्ड था, डरा हुआ था, उसका पोस्चर एकदम स्टिफ हो चुका था। वो सिर्फ फ्लोर की तरफ देख रहा था। ये सब देख के विंग ने रेस्पिरेटली कहा, लंजा, हम इसके बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तुम अभी तक मेरे उतने भी करीब नहीं आए थे, हमने उतना भी ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ा था, तो हम अभी भी झूठ बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टाइम था एंड मैंने ही तुम्हें प्रोवोक किया था, मैंने ही तुम्हें ट्रिक किया था। तो इसके बाद तभी लंजा ने कहा, झूठ। लंजा का वॉइस बहुत ही टोनलेसली था। तो विंग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोलते, बट ये काम मैं कर सकता हूँ, तुम बस चुपचाप बैठना एंड ज़्यादा हो सके तो तुम सिर्फ नोट करना, दैट्स इट। एंड तुम तभी लंजा ने फिर से विंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक रेडनेस था। वो रेडनेस गुस्से की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी आंखें होपलेस था। वो विंग कैसे लगता जैसे कि लंजा के दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, जैसे कि विंग ने लंजा के दिल तोड़ दिया है। लंजा ने कहा, क्या मैंने ऑलरेडी बहुत सारा रूल्स तोड़ नहीं दिया है? क्या मैं ऑलरेडी उन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं जा चुका हूँ जिनको हमारा सिर्फ रिप्रेजेंट करता है? विंग ने कहा, लंजा, बट ये सब तुम्हें रुइन कर सकता है, ये सब। लंजा ने कहा, क्या ऑलरेडी ये सब हो नहीं गया है? अब विंग का हिम्मत एकदम से टूट रहा था, क्योंकि लंजा का फ्यूचर दाव में था, जो विंग नहीं चाहता था। विंग को कुछ करना ही होगा। विंग ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, हम अभी भी इसे फिक्स कर सकते हैं। क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? क्या तुम किसी को अपने लाइफ में प्यार नहीं करना चाहते?
किसी के साथ अपना लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहते? तभी लंजा ने कहा, किसे और किसे और किसको मैं चाहूँगा? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या क्या मतलब तुम्हारा? लंजा ने विंग की तरफ देखा, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है बट बोल नहीं पा रहा, जैसे कि उसके दिल में बहुत सारा चीज़ें अनस्पोकन है जो वो बोलना चाहता है बट बोल नहीं पा रहा। लंजा ने कहा, विंग। तभी विंग के अंदर पैनिक आ गया। उसने कहा, नहीं वेट लंजा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने क्या? इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लाइब्रेरी का दरवाज़ा फिर से ओपन हो गया बहुत ही ज़ोर से, एंड दरवाजे पे लान कुरेन खड़ा था बहुत ही गुस्सा लेकर। उन्होंने विंग की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत पे कैसी हुई अपने घिनौने हरकतों में मेरे नेफ्यू को ड्रैग करने का? बट विंग उस तरफ नहीं देख रहा था, विंग का इस लंजे के ऊपर था, क्योंकि लंजे के अनस्पोकन शब्द शायद विंग समझ पा रहा था। वो समझ पा रहा था कि लंजा क्या कहना चाहता था, एंड ये समझ आते ही विंग को बहुत डिजी फील हो रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था, उसका हार्ट बीट फास्ट हो चुका था। वो बस लंजा को देखे जा रहा था, लंजा जिसका फेस एकदम हार्ट ब्रोकन की तरह था। तो क्या विंग ने उसका दिल तोड़ दिया है? एंड शायद एक बार नहीं, बार बार। क्या लंजा पहले से ही विंग को पसंद करता था एंड शायद वो उसे शादी करना चाहता था, बट विंग ने उसे ये चांस ही नहीं दिया? या फिर बाद में जब उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तब जाकर लंजा विंग को पसंद करने लगा? या फिर ऐसा तब शुरू हुआ जब विंग ने डिसाइड किया कि वो लंजा का रेपुटेशन प्रोटेक्ट करेगा एंड फिर से कोई भी मूव नहीं करेगा? विंग को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये सब कब हुआ था, कब से शुरू हुआ था। बट जो कुछ भी हुआ है अब विंग को संभालना ही होगा। तो विंग ने कहा, सही कहा आपने, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये बात विंग ने चिल्ला चिल्ला कर कहा। एंड ये सुनते लंजा एंड लान कुरेन दोनों ही शॉक्ड हो गए। दोनों ही शॉक्ड होकर विंग को देखने लगे। दोनों ही कन्फ्यूज्ड हो गए थे, बट विंग कंटिन्यूअसली लंजा को देखे जा रहा था। उसने कहा, मैं लंजा से शादी करूँगा। ये सुनते लंजा शॉक्ड हो गया। उसने इमीडिएटली ग्लेयर करते हुए कहा, नहीं। विंग ने कहा, क्या लंजा, क्या मतलब नहीं? ये बोलते हुए विंग के अंदर डर बढ़ गया था। वो पैनिक हो गया था ये सोचते हुए कि क्या विंग ने गलत सोचा है, क्या लंजा उसे पसंद नहीं करता? बट अब विंग ने जो कर दिया है वो कर दिया है, अब वो नहीं रोक सकता। तो विंग ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं किसी और से शादी करूँ? लंजा बस कंटिन्यू ग्लेयर करने लगा, उसने कुछ भी नहीं कहा। ये देख के विंग समझ गया कि वो सही सोच रहा है, लंजा उसे पसंद करता है एंड वो नहीं चाहे कि विंग किसी और से शादी करे। तो विंग ने कहा, शादी करना ही तो प्रॉपर होगा ना, हमने रूल्स तोड़ा है तो हमें शादी कर लेना चाहिए। ये सुन के लंजा विंग की तरफ देखने लगा, एकदम से फ्रॉन्ट होकर। उसने कहा, क्या सब कुछ तुम्हारे लिए मजाक है? विंग ने कहा, ये मजाक नहीं है, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा ने कहा, तुम नहीं चाहते? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नहीं चाहता? इस बार विंग के वॉइस में डिस्परेशन था, बट लंजा अभी तक कन्विंस नहीं हुआ था। शायद ये सब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुआ है, जो विंग की वजह से क्रिएट हुआ है, एंड इसके लिए विंग लंजा को ब्लेम नहीं करता। तभी लंजा ने कहा, विंग का आदत है बिना सोचे काम करने का। ये सुन के विंग ने कहा, तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम मुझे शादी नहीं करना चाहते? क्या मैं सिर्फ बेशक करने के लिए सही हूँ लंजा? हाँ। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग। तभी लान कुरेन ने कहा, बहुत हुआ, ये सब क्या बकवास है? इसे फाइनली विंग ने लान कुरेन की तरफ देखा। विंग सोच रहा था कि वो एक ही दिन में सिर्फ एक ही लान को कन्विंस कर सकता है, एंड आज अगर लंजा कन्विंस नहीं हुआ तो वो ये काम किसी और दिन कर लेगा। पहले इस ओल्ड मैन को कन्विंस करना है। तो विंग ने कहा, ओल्ड मैन, आई मीन मास्टर लान, आपके नेफ्यू ने मेरे साथ बहुत ही इम्प्रॉपर बिहेवियर किया है एंड अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो? बट विंग ने भी लंजा को एक स्टबर्न लुक दिया। उसने कहा, मैं शादी करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, और क्या? ये सुन के लंजा ने डिसबिलीफ से विंग की तरफ देखा। उसने कहा, क्यों? विंग ने कहा, लंजा, लोग शादी क्यों करते एक दूसरे के साथ? अब विंग खुद गुस्सा हो रहा था। आई मीन क्या वो क्लियरली लंजा को समझा नहीं रहा कि वो भी उससे प्यार करता है? क्या लंजा समझ नहीं पा रहा? क्या लंजा इतना स्टूपिड है? लंजा बस ग्लेयर करने लगा। उसके फेस में एक हार्ट ब्रोकन लुक था। लंजा ने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये सुन के विंग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ, मैंने शायद 1 या 2 बार तुम्हारा मजाक उड़ाया है, बट मैं ये सब लेके जोक नहीं करूँगा। आई मीन
तुम्हें आंसर देने की ज़रूरत नहीं है लंजा, बट मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी लानकुरन ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब इनको बहुत ही गुस्सा आ रहा था इस अंकल और नेफ्यू का गैंग टीम देखकर। लंजू उससे प्यार करता है तो शादी ना करने का कोई रीज़न ही नहीं है। एंड लानकुरन भी तो रूल्स का बहुत फॉलो करता है ना, तो उन लोगों ने जो कुछ भी किया है उनका सज़ा यही है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तो विंग ही करवा के ही छोड़ेगा, वो शादी करेगा ही करेगा लंजा से। अब जब उसे पता ही है कि लंजू उससे प्यार करता है एंड वो भी लंजे से प्यार करता है, तो अब विंग को कोई भी रोक नहीं सकता। तो विंग ने अंकल की तरफ देखा स्टबर्न लुक देकर। देन विंग ने उस डेस्क की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहा, आपके नेफ्यू ने मेरे साथ उस डेस्क के ऊपर भी इम्प्रॉपर बिहेवियर किया है, इसके बाद भी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। ये सुन के लानकुरन खांसने लगे थे। उनका फेस एकदम टोमेटो की तरह रेड हो चुका था। उन्होंने अपने नेफ्यू की तरफ देखा और कहा, वांग जी ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करो। इस तरह लंजा एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, उसके पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो क्या कहता, ये देख के विंग को भी इंकरेजमेंट मिल गया। तो विंग ने कहा, एंड उस दरवाजे के पीछे भी। ये सुनकर अंकल ने विंग की तरफ गुस्से में देखा। अगर किसी का लुक किसी को मार सकता था तो अब तक विंग 100 बार मर चुका होता। अंकल ने कहा, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें तो मैं। बट अब जब विंग शुरू हो चुका है उसे रोकना नामुमकिन था। तो विंग ने कहा, एंड उस वॉल के अगेंस्ट भी, उस वॉल के अगेंस्ट भी, एंड उस फ्लोर में भी, एंड उस कॉर्नर में भी, इनफैक्ट लास्ट वीक जो नाइट रन हुआ था वहाँ पर भी, एंड हाँ कुछ महीने पहले कोल्ड स्प्रिंग में भी। हमने ये सब लगभग 200 से भी ज़्यादा बार किया है। जैसे विंग ने ये सब बोला, लंजे एंड अंकल कुरेन विंग को शॉक्ड होकर दिखने लगा था। विंग शेमलेसली ये सब बोल रहा था। अंकल कुरेन को देखकर लग रहा था जैसे कि वो अभी कभी मर जाएंगे, एंड लंजा को देखकर लग रहा था कि वो ह्यूमिलेटेड हो चुका है। उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि विंग ये सब बोल रहा है, एंड उसे विंग का मोटिव समझ नहीं आ रहा। ये सारे रिएक्शन देख के विंग ने अपने हेड को शेक किया एंड अपना आइस को फ्लोर की तरफ झुका लिया, क्योंकि अब विंग बहुत झेल चुका था। उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बहुत कोशिश किया, बट इस सब के बाद भी अगर लंजा उसे ऐसे लुक देगा तो विंग के पास अब कुछ करने के लिए नहीं बचेगा। तो विंग ने एक क्वाइट वॉइस में कहा, लंजा तुमने मेरा फर्स्ट किस एंड मेरा वर्च्यू दोनों ही लिया है, तुम्हें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। एंड शायद ये सुनते ही लंजा के दिल में कुछ क्रैक हो गया था। उसने विंग की तरफ देखा डिसबिलीफ के साथ। विंग ने कहा, मैं जानता था कि फर्स्ट टाइम जब तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कही थी तब तुमने वो एज अ ऑनरेबल मैन की तरह कहा था, एंड मैं नहीं चाहता था कि तुम फोर्सफुली मुझसे शादी करो, इसलिए मैंने तब वो सब बकवास कह दिया था कि दोस्तों के बीच में ये सब कॉमन है। बट अब मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, अब तुम्हें मुझे शादी करना ही होगा। ये सुनकर रंजन शॉक्ड होकर बस विंग को देखने लगा। कुछ टाइम बाद फाइनली रंजन ने पूछा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम? विंग ने सीरियसली नोट करते हुए कहा, हाँ मेरा फर्स्ट टाइम। रंजन ने कहा, बट तुमने कहा था कि और भी है, तुमने कहा था, क्या वो झूठ था? विंग ने कहा, मैंने कहीं भी तुम्हें झूठ नहीं बोला था रंजा। ये बोल के विंग ने पाउट किया। विंग ने कहा, मैंने कहीं भी अपनी बात को पूरा ही नहीं किया था, बट तुमने ही ये सब कंक्लूजन बना लिया था, एंड वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे लेकर केयर करते हो। तभी रंजा ने कहा, मैं करता था, करता हूँ एंड करूँगा। अब फाइनली ये सुन के विंग का फेस रेड हो चुका था। ये तो और भी वर्स है लंजा से ऐसे प्यारी प्यारी बातें सुनना। उसका हार्ट बीट फिर से फास्ट हो गया था। वो सोच रहा था कि लंजा एक दिन उसे मार ही डालेगा। उसे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था। तो विंग ने कहा, लंजा तुम ही मेरा ओनली वन हो, तुम्हारे पहले या फिर तुम्हारे बाद कोई भी मेरे लाइफ में नहीं था और ना ही होगा। ये सुनकर रंजा ने ब्रेथलेसली कहा, विंग। विंग ने कहा, लंजा। एंड तभी लानकुरन ने उन्हें याद दिलाया कि वो भी उस रूम में है, क्योंकि लानकुरन के लिए विंग का उस फैमिली में ज्वाइन करना एक नाइटमेयर की तरह है। विंग का लान फैमिली ज्वाइन करना, वहाँ पर शादी करना, ये अंकल कुरन सोच भी नहीं सकते, ड्रीम में भी नहीं। ये उनके लिए एक नाइटमेयर है। अंकल कोई भी और पर्सन को एक्सेप्ट कर लेगा, बट विंग? ये सोचते हुए अंकल ने गुस्से में ग्रोल किया। एंड तभी लंजा ने अंकल की तरफ टर्न किया एंड उसने अपने हाथों को एंड अपने हेड को फ्लोर में रखा। वो करते हुए उसने कहा, अंकल वांग जी ने गलत किया है एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। ये सुनते ही विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया एंड उसने एक शॉकिंग आवाज़ किया। उसे बहुत हैप्पी फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली। ये सुन के लानकुरन कुछ टाइम तक वहाँ पर खड़े रहे
देन उन्होंने नोट किया। उन्होंने कहा ठीक है, आई थिंक मुझे बहुत जल्दी जियांग फैमिन को बुलाना होगा। ये सुन के विंग ने हैप्पीली लंजा से कहा, लंजा हमारा स्प्रिंग वेडिंग होगा। लंजा ने भी विंग की तरफ देखा एंड इस बार लंजा का लुक देखकर विंग का हार्ट बीट ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया था, क्योंकि लंजा के लिप्स में स्माइल था, एक जेन्युइन स्माइल था। उसने कहा वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे। तभी लान कुरेन ने गुस्से में कहा, एक दूसरे को देखना बंद करो एंड रूल्स को कॉपी करो, बट एक ही रूम में नहीं बल्कि सेपरेट रूम में। एंड उन दोनों को ऐसा करना भी पड़ा, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था। इनफैक्ट रूल्स कॉपी करते करते उसका हाथ दर्द कर रहा था, बट फिर भी विंग को बहुत हैप्पी फील हो रहा था। इनफैक्ट जब जेनचंग को पता चला ये सब बातें एंड उसने चिल्लाते हुए विंग से कहा, लांग वांग जी, इन दी एंड लांग वांग जी, बट वो तुमसे हेट करता है। बट विंग को भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे बहुत हैप्पी फील हो रहा था। फैक्ट पूरा गुस्सू चौंक गया था। सब लोग विस्पर कर रहे थे, बात कर रहे थे, हर जगह बातें चल रहा था कि कैसे विंग ने लांगवांग जी का वर्चू लिया है, उसे करप्ट किया है। बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हैप्पी था। उसे पता है कि एक दिन ना एक दिन ये सब लोग चुप हो जाएंगे। एंड अभी विंग उसके एंड लंजा की शादी के बारे में सोच रहा था। वो उसको लेकर एक्साइटेड था। एंड ऐसे दिन बीतते जा रहा था, उनका शादी का तैयारी भी हो रहा था। तो आज जब गुसु में लंजा एंड विंग एक साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे एंड लंजा गुचिन में सॉन्ग प्ले कर रहा था, तब लंजा ने विंग को एक बांसुरी गिफ्ट किया जो बहुत ब्यूटीफुल था। उसे पाकर विंग बहुत ही हैप्पी था। विंग ने कहा, ये कितना ब्यूटीफुल है लंजा। विंग उस बांसुरी को ट्विस्ट करने लगा। उसने कहा, तुम्हारा ये एंगेजमेंट गिफ्ट कितना ब्यूटीफुल है, कितना यूनिक है। अब मैं इसे कैसे टॉप करूँगा लंजा, तुमने मेरे लिए बहुत ही हाई बार सेट कर दिया है। तभी लंजा ने कहा, मैं तुम्हें शादी कर पा रहा हूँ, तो अगर कंपटीशन की बात किया जाए तो तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा। उसने कहा, लंजा हमने इसके बारे में बात किया था ना कि तुम ऐसे मुझे ये सब बातें नहीं बोल सकते, मेरा पुअर हार्ट ये सब नहीं सह पाएगा। तभी लंजा ने कहा, ये बोल के विंग को लंजा ने एक सॉफ्ट लुक दिया। लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसके हाथ में एक सॉफ्ट किस किया एंड विंग को फिर से बहुत ही वीक फील होने लगा। उसके लिए बिलीव करना ही बहुत ही टफ था कि उसे सच में ये सब मिल रहा था। लंजा को उसे ऐसे देखना पूरा टाइम, विंग को सोचा भी नहीं था कि लंजा पहले से उसे पसंद करता है। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको बहुत ही लेट हो गया है। बट द फैक्ट इज़, जो लंजा विंग की तरफ ग्लेयर करता था महीनों तक, वो अभी विंग से स्वीट स्वीट बातें कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है बिलीव करने के लिए। तो विंग यही सोच रहा था, लंजा उसके हाथों किस कर रहा था। तभी उनका फेवरेट सुपरवाइज़र जियांग चेंग ने कहा, हे, ये सब अलाउड नहीं है। तो जियांग चेंग वर्ल्ड का मोस्ट एंग्रीएस्ट एंड डेडिकेटेड सुपरवाइज़र है। बट ऑफ कोर्स विंग ने उसे इग्नोर किया। विंग को समझ नहीं आता कि अभी सुपरवाइज़र रखने की क्या ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं है कि लंजा एंड विंग ने कुछ करा नहीं है, उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कर लिया है। अब क्या फ़ायदा। अब जियांग चेंग की वजह से वो एंड लंजा एक दूसरे को महीनों तक टच नहीं कर पाएंगे जब तक उनका शादी ना हो जाए। जब उन लोगों ने ये सब बहुत बार कर चुका है, जब उनका शादी होने ही वाला है, तो अब ये सब का क्या फ़ायदा। विंग को पता है कि ये काइंड ऑफ पनिशमेंट है, पर अगर पनिशमेंट देना ही है तो रूल्स कॉपी करने के देना चाहिए। ऐसे सुपरवाइज़र कौन रखता है। एनीवेज विंग ने जियांग चेंग को इग्नोर किया और उसे इमीडिएटली लंजा के लिप्स पे एक सॉफ्ट क्विक किस किया। ये देख के जियांग चेंग ने कहा, क्या मैं लान कुरेन को बुला कर लाऊं। बट विंग ने उसे इग्नोर किया। विंग ने लंजा से कहा, क्या तुम मेरे लिए एक और प्रीटी सॉन्ग प्ले करोगे लंजा। क्यों ना तुम वो सॉन्ग प्ले करो जो तुमने खुद बनाया था। एंड ये सुनते लंजा का फेस से चेंज हो गया एंड देन उसने नोट किया एंड देन वो वही सॉन्ग प्ले करने लगा। एंड इस बार विंग ने भी उसे ज्वाइन किया अपने बांसुरी के साथ। उसने पहले कुछ नोट्स ध्यान से सुन लिया एंड देन वो भी प्ले करने लगा। एंड विंग बहुत ही अच्छा बांसुरी प्ले करता है, बट विंग को लगता है कि लंजा के सामने वो कुछ भी नहीं है। विंग को बहुत ही वार्म फील हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो ऐसे टाइम हमेशा स्पेंड करना चाहेगा लंजा के साथ। एंड लंजा जो हमेशा विंग को ग्लेयर करता था, उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था, विंग को पता भी नहीं था कि लंजा उससे इतना प्यार करता है। वो विंग का फ्लर्ट करना, उसका टीस करना इतना पसंद करता है। एंड अब जब लंजा विंग को बहुत ही कम्प्लीमेंट्स देता है, विंग बहुत ही ब्लश करता है, उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। सच में लंजा के लिए विंग बहुत ही वीक है। वो लंजा को किसी चीज़ से मना नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ से नहीं। फाइनली उनका सॉन्ग पूरा हुआ। सॉन्ग पूरा होने के बाद विंग ने लंजा से कहा, लंजा मुझे ये बताओ
कि जब तुमने ये सॉन्ग कंपोज करना शुरू किया था, क्या तुम ऑलरेडी मेरे प्यार में पड़ चुके थे? ये सुनती लंचा के ईयर्स एंड फेस रेड हो गए, उसका आइज़ बहुत ही सॉफ्ट हो गया। एंड ये देख के विंग समझ गया, उसे अपना आंसर मिल गया। फिर भी विंग ने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किया। उसने कहा, ये सच में एक मिराकल है कि तुम मुझे इतना टॉलरेट करते हो, जबकि मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है, तुम्हें कितना दुख दिया है, तुम्हें कितना अनफेयरली ट्रीट किया है, तुम्हारे साथ मैंने खेला है। तभी लंजा ने डिस्परेटली कहा, नहीं विंग, मैंने तुम्हारे साथ अनफेयरली ट्रीट किया है। ये सुनकर विंग ने कहा, अरे स्टॉप इट, मैंने भी तुम्हारे लिए ये सब इजी नहीं बनाया था लंजा, बट एनीवेज ये सब भूल जाते हैं, है ना? तभी लंजा ने विंग को एक लुक दिया कि वो कन्विंस नहीं है, पर फिर भी उसने कहा विंग ने बात को घुमाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि जियांग चैन को क्या लगा था? तभी जियांग चैन ने एक प्रोटेस्टिंग नॉइस किया, बट विंग ने उसे इग्नोर किया। विंग ने कहा, उसे लगा था कि मैं वेनिंग को पसंद करता हूँ, उसके साथ रोमांस कर रहा हूँ, क्या तुम इमेजिन भी कर सकते हो? ये सुनकर रंजन ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया। वो क्लियरली इस बात से अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। ये देख के विंग को बुरा लगा, वो उसे अपसेट नहीं करवाना चाहता था। तो विंग ने कहा, बट सच में ये बहुत ही फ़नी है, क्योंकि ये सच नहीं है। मेरे मन में हमेशा तुम ही थे एंड हमेशा तुम ही रहोगे, कोई और नहीं। एनीवेज, तो मोरल यही है कि हमें कभी भी खुद के ऊपर ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। ये सुन के जियांग चैन ने एक अनइम्प्रेस वॉइस से कहा, यह एक बहुत ही टेरेबल मोरल है विवुशियान, अपने थॉटलेसनेस को इनकरेज मत करो। ये सुन के विंग ने कहा, जियांग चैन, तुम्हें तो चुप रहना चाहिए, तुम बहुत ही बुरा सुपरवाइज़र हो। ये सुन के जियांग चैन ने आई रोल किया एंड उसने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप बैठ गया। तो विंग ने फिर से अपने फियांसे की तरफ देखा, उसके प्यार की तरफ, जो सरप्राइजिंगली उसे ही देख रहा था, बहुत ही इंटेंसली, बहुत ही टेंडर के साथ। उसका इसमें कोई भी डिज़ायर या फिर कोई लस्ट नहीं था, सिर्फ प्यार था। वो पूरे फीलिंग के साथ विंग को देख रहा था। इससे विंग का हार्ट बीट फास्ट हो चुका था। लंजा का फुल अटेंशन विंग के ऊपर था, वही अटेंशन जिसके लिए एक टाइम में विंग तड़पता था, उसके पीछे पीछे दौड़ता था। उसे क्या पता था कि एक दिन ये लंजा सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करेगा। तो विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया। फाइनली विंग को वो हैप्पीनेस मिल गया जिसके लिए विंग तड़पता था, जिसके बारे में विंग ने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही कभी एक्सपेक्ट किया था। उसे बस लंजा का अटेंशन चाहिए था, उसका दोस्ती चाहिए था, बट उसके बदले उसे पूरा लंजा ही मिल गया हमेशा के लिए। एंड ऐसे ही हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये फ़ैन फिक्शन एंड आज का ये पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। मुझे इस स्टोरी का एक फैक्ट बहुत ही पसंद आया कि ऑथर ने एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखा है एंड वो है उनका एज। ऑथर ने उनके एज के हिसाब से पूरा स्टोरी लिखा है। आई मीन ऑथर ने उनके टीनेज एज का कोई भी रोमांस वगैरह नहीं दिखाया है, बल्कि उनके एडल्ट एज का रोमांस दिखाया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। एज के बारे में बहुत ही कम लोग सोचते हैं मेरे ख्याल से। आई मीन एज अ ऑथर मुझे ऐसे इफेक्ट बहुत ही कम मिला है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे बताना आपको कैसा लगा, ठीक है? एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।